हर हर महादेव दोस्तों। हरतालिका तीज के बारे में कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ लिख के आया, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको बहुत ही मदद मिल जाएगी। जैसे कि कुछ महिलाओं को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है या हॉस्पिटलाइज है, तो आपको ये व्रत कैसे करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आप फलाहार लेके व्रत कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप जब बीमार हैं तो आपको हेल्दी फूड खाने को बोला जाता है। तो आप फ्रूट है, जूस है या ऐसी चीज़ें लेके आप व्रत को कर सकते हैं। बस कोशिश करिए कि नमक की चीज़ें ना लें। और बहुत से लोग, जैसे महिलाओं को ये रहता है कि उनको पीरियड आ गया तो मतलब पति पूजा कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो उपास रखना चाहते हैं या रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं। वो पूजा मतलब सिंपल सी पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक सिंपल सी दिया लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, आरती कर देंगे, कथा पढ़ देंगे। ये सिंपल सी पूजा आप उनसे करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीरियड आए आपको 6 से 7 दिन हो गए हैं तो बाल धो के आप पूजा कर सकती हैं माँ पार्वती की। लेकिन शिव जी को छूना तब तक मना ही रहता है जब तक आप पूरी तरीके से शुद्ध ना हो जाए, तब तक आप शिव जी को ना छुएं। और पीरियड के समय अगर आप 16 श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन बोलते हैं कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर और गौरा जी से सिंदूर भी आप नहीं ले सकती जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगी बाल धो के, तब तक आप सिंदूर ना लगाएं। बाकी आप अच्छे से तैयार होके श्रृंगार करके मतलब कि दूर से मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। अगर कोई करने वाला है या तो आप उनसे करवा सकती हैं। बहुत से लोग, महिलाओं के मन में बहुत आशंका रहती है कि मान लो डिलीवरी का टाइम से आसपास ही है या उसी दिन ही डेट दी गई है तो उस दिन हम व्रत रख सकते हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी उस दिन फल निराहार रह के ही हो जाता है, क्योंकि कुछ खाया पिया रहता नहीं है। ऑपरेशन होता है या नॉर्मल, तो पहले से ही कुछ भी हल्का फुल्का आप फल वगैरह ले सकती हैं, क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी पूरी रात जब तो कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है, तो एक व्रत की तरह वैसे भी हो जाता है। लेकिन आप पूजा तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सूतक लग जाता है। तो जब तक छठी या बरहो नहीं हो जाता तब तक की पूजा नहीं होती है। तो आप व्रत क्या, आप मानसिक रूप से पूजा अर्चना मानसिक रूप से मतलब सुन लीजिए या जो भी हो, मतलब नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति तो भगवान भी देखते हैं कि आप किस स्थिति में हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप एक अनाज ग्रहण कर लीजिए, फलाहार ले लीजिए, फल फूल जूस वगैरह जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए। और जितनी श्रद्धा, भगवान सबसे पहले श्रद्धा देखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपके साथ बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। भगवान आपके भाव को देखते हैं और जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो। अगर आपके मन में कुछ गलत चल रहा है, आप पूजा कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए भाव से पूजा करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर 6 मंथ से पहले की प्रेगनेंसी है आपकी, तो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा ज़रूर कर सकती हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद 7वां जो महीना लग जाता है उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकती। मंदिर में भी पूजा नहीं किया जाता है, तो आप उस समय पूजा नहीं कर सकती। तो ऐसे मानसिक रूप से आप पूजा यहाँ पे कर सकती हैं। और बहुत से लोगों के, जैसे बहुत बुजुर्गों को ईमेल आए या शरीर साथ नहीं देता, तो वैसे तो इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता दोस्तों। लेकिन अभी वो जो जिस हिसाब से स्थिति है उस हिसाब से अगर आप उद्यापन करना चाहें तो वो उद्यापन आप कर सकती हैं। आप मतलब 12 मतलब हरतालिका तीज कीजिए 12 साल तक या 18, जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना करके। आप किसी को मतलब कोई पहली बार व्रत उठा रहा हो तो उसको आप सारी सुहाग की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें दान में दे दीजिए, तो वो व्रत उठा लेगी आपकी जगह पे।
तो मतलब कि आप इस तरीके से उद्यापन इसका कर सकते हैं। डिलीवरी से पहले व्रत आए या डिलीवरी के बाद आए, पूजा तो की नहीं जाती है दोस्तों। हाँ, ये है कि डिलीवरी से पहले घर का कोई सदस्य पूजा कर सकता है तो वो तो चल जाएगा, लेकिन डिलीवरी के बाद जब तक पूजा नहीं हो जाती जच्चा बच्चा की, तब तक जब तक पहली बार बच्चे को लेके मंदिर नहीं जाया जाता तब तक घर में पूजा नहीं होती है। तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही मानसिक रूप से व्रत रख सकती हैं। इसीलिए दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूँगी, बिना किसी दुविधा के आप व्रत करिए। आपकी जो स्थिति है उस हिसाब से आप व्रत रखिए, बिना टेंशन में कि ऐसा होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, भगवान को भी पता है आपकी स्थिति के बारे में, तो बिना दुविधा के हिसाब से अपने हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हरतालिका तीज के बारे में कुछ समस्याओं के बारे में, इससे आपको कुछ हेल्प मिल गई होगी। बने रहिए मेरी वीडियो पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।